सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के बारे में, ठीक ना। और ये जो एसी होती है ये उनको बढ़िया समझ में आएगी जो स्प्लिट के बारे में दोस्त जानते हैं, विंडो के बारे में जानते हैं, कैसेट के बारे में जानते हैं, इसके अलावा पैकेज को ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये जो एसी है ये होती है प्लांट एयर कंडीशनर। प्लांट का मतलब ही होता है यानी कि एक से बहुत अधिक का निकलना। पौधा आप देखें उसकी एक जड़ होती है और जड़ से क्या होती है, बहुत सारी उसकी ब्रांच निकलती है ना, ब्रांच से उनकी पत्तियां भी निकलती है, तो बहुत सारा उसका एक अपना क्या होता है एरिया बन जाता है। इसी तरह से जो प्लांट होता है वो एक बड़ा एसी होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 कमरे प्रयोग होंगे इस एसी में। तो एक पहला कमरा होता है जिसके अंदर आपका मेन कंप्रेसर का पूरा सेटअप होता है, यानी कंप्रेसर लगेगा, उससे आपका कंप्रेसर के बाद से गैस के सिलेंडर लगते हैं, साथ में उससे कंप्रेसर से निकलेगा आपका एक सक्शन पंप अलग से होता है, यानी कि मोटर जो होगा ना, कंप्रेसर जो मोटर होगा वो चलाता है इसमें सक्शन पंप मोटर को। सक्शन पंप करता क्या, गैस को खींचता है और खींच करके फेंकता है। जिस गैस को फेंकेगा वो गैस जाएगी डिस्चार्ज लाइन से निकल करके और वो जाएगी कंडेंसर में। और इसमें जो कंडेंसर प्रयोग होता है वो कमरे से बाहर प्रयोग होता है। कमरे से बाहर क्या कहता है, स्टैंड बनाया जाता है और स्टैंड के ऊपर पूरा कमरे के ऊपर इसको स्टैंड के ऊपर इसको लगाया जाता है। और ये जो होता है ये मुख्य रूप से लोहे का होता है, ठीक ना। लोहे के अंदर इसको पूरा फिक्सअप होता है। इसमें 2 पाइपें होती हैं इस कंडेंसर में, एक ऐसे मेन पाइप होती है, इसके अंदर एक और पाइप होती है। तो ये जो पाइप होती है इसके अंदर गैस घूमती है और ये जो पाइप होती है इसके अंदर क्या घूमता है, पानी, है ना। तो इसके अंदर पानी होता है और इसके अंदर लगाए जाते हैं स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल क्या करते हैं, जब इससे पानी जाता है तो प्रेशर के साथ में इससे निकलते हैं। जब पानी इसमें जाएगा तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, और जब पानी गर्म होता है और स्प्रे नोजल से निकलता है तो इस नोजल से निकलने के बाद होता क्या है, पानी जो होता है ना स्प्रे होने की वजह से हीटिंग जो होती है पानी के साथ में ऊपर निकलता है, लेकिन ज्यादा ऊपर तक पानी जाता है क्योंकि इनका जो नोजल बहुत पतला पतला होता है। इनका जो छेद होता है ना सुई जैसा, मतलब सुई एक अंदर जाता है उतना ही छेद होता है नोजल में, 3 से 4 छिद्र होते हैं और पूरा ऊपर तक जाता है, जिसकी वजह से हवा से टकराता है तो पानी के अंदर जो गर्मी है वो क्या हो जाती है, हवा में मिल जाती है और फिर वापस पानी वही आकर हौज में गिर जाता है। और उस फिर हौज की पानी को मोटर क्या करता है, उठा करके फिर इसी पाइप में भेजता है। तो ये पाइपों का पूरा एक रेलिंग बना होता है ऊपर में, ठीक ना। और उसमें बहुत सारे स्प्रे नोजल निकले होते हैं। तो ये मत सोच लेना कि इसमें पानी घूम रहा है, ये एक अलग पाइप है जिसके अंदर गैस घूमेगी और ये एक अलग पाइप है जिसके अंदर पानी घूमता है। तो जब ये गर्म होगी, क्योंकि ये बता चुके हैं कंडेंसर पाइपें गर्म होती है, क्यों गर्म होती है ये बताया गया, कैपिलरी लगेगी तो प्रेशर बनेगा, तो ये क्या होगी, गर्म हो गया, है ना। कंडेंसर की पाइपें गर्म हो जिससे गैस के रूप बदलता है, यानी कि वाष्प में गैस परिवर्तित होती है। तो जब इसमें गैस जाएगी तो क्या होगा जी, ये गर्म रहेगा, जब गर्म हो तो पानी गर्म करेगा और वही पानी फव्वारे के रूप में निकलती है तो इसकी उष्मा क्या करती है, बाहर निकालती है। और ये इनका अपना काम नहीं होता, इनकी मोटर एक लगा होता है, पानी को भेजता रहता है और हमारा जो कंप्रेसर का सिस्टम वो गैस को भेजता है, ठीक ना। तो 2 मोटर लेंगे, एक वाटर पंप मोटर लगेगा जो पानी का सर्कुलेशन कराएगा और एक आपका कंप्रेसर मोटर लगेगा जो सक्शन पंप को चला कर गैस को खिंचवा करके फेंकवाएगा, ठीक ना, जो गैस इसमें जाएगी। और जब इससे गैस निकलती तो वो आती है फिल्टर के पास और फिल्टर से गैस निकल करके वो चली जाती है पूरा आपका दूसरा एक रूम, यानी कि ये तो हो गया प्लांट रूम, ये आपका प्लांट रूम। और दूसरा रूम इसी में मिलेगा जिसको हम कहेंगे AHU रूम। फुल फॉर्म होगा AHU का, एयर हैंडलिंग यूनिट। इसमें हमारा क्या लगता है, इसी में जो यहाँ से पाइप निकलेगी गैस जो कंडेंसर से होकर के जाएगी, इसमें एक पाइप आएगी जो डिस्चार्ज वाली निकलेगी फिल्टर से होकर के इसमें आएगी और इसमें से होकर के AHU जो यूनिट होगा उसके अंदर 2 पाइपें निकलेगी, एक डिस्चार्ज और एक सक्शन। तो AHU यूनिट कई लगे होते हैं, ठीक ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसा भी हो उसके हिसाब से प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा। यानी कि अगर 10 लगाए हैं और 10 है मान लो 3-3 टन के, तो 10 टैंक 30 टन हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग 30 से 35 टन का यहाँ पे क्या लगेगा आपका, एक प्लांट रूम लगेगा, है ना। उसके बाद ये सारे कूलिंग करेंगे। तो एक जो पाइप है ना डिस्चार्ज वाली, वो पूरे सब जगहों पे चली जाती है निकल करके और इनमें से ही निकाल के क्या किया जाएगा, AHU यूनिट को सप्लाई दे दिएगा। तो इससे गैस जो होगी ना निकलेगी। इनके ऊपर हर के पास टोटी लगता है, टोटी मतलब वाल्व। हमको जिसको कूलिंग कराना है उसको खोल देंगे, जिसको नहीं कराना उसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से गैस निकल के जाएगी, ऐसा ही चीज होता है। इसमें 2 लाइनें होती है ना, डिस्चार्ज और एक सक्शन। तो यहाँ से गैस निकल के जाएगी, जब जाएगी तो इसी में कहाँ जाएगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व होता है उसके अंदर, उसी के अंदर आपका कैपिलरी लगी होती है। तो गैस इसमें से कूलिंग कॉइल में जाता है, उसके अंदर कूलिंग कॉइल में पूरा ठंडा होता है। तो ठंडी हवा क्या होता है, उसके अंदर हमारा एक ब्लोअर फैन होता है, वो हवा को डक्ट पाइप में भेजता है और वहां जाकर कमरे में वो हवा गिरती है। यानी कि तीसरा कमरा जो होगा एयर कंडीशनिंग रूम। और एयर कंडीशनिंग रूम में वो क्या होती है, हवा आपकी
ठंडी होती है, यानी कि जो हवा कमरे की हवा हुई गर्म वो आएगी यहाँ पे जो AHU लगा होगा पूरे AHU के पास आ जाती है गर्म हवा, और यानी कि यहाँ पे जो AHU आपको मिलेगा पूरा यहाँ से अंदर करेगा एंट्री, गैस AHU में जाएगी, AHU में जाने के बाद पूरा कूलिंग कॉइल का आपका सिस्टम होता है। इसमें लास्ट में गैस निकलेगी ना तो वो होगी आपकी दूसरी पाइप जिसको हम बोलेंगे सक्शन पाइप, और ये पूरा आ जाएगी फिर से प्लांट रूम में, और ये प्लांट रूम में आप किसमें रहेगी सक्शन वाले में, है ना। तो वो क्या करेगा उस गैस को खींचेगा और फिर से फेंक देगा तो जाएगी आपकी कंडेंसर में। तो ये तो आपका चक्कर पता ही है गैस का चक्कर, जो नहीं जानते वो प्रॉपर पहले इसको समझिए, विंडो को समझिए, गैस कैसे किसमें से निकलती है कहाँ जाती है, वही सिस्टम यहाँ भी है, बट यहाँ पे कई भागों में बट करके इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप। इससे निकलेगी और क्या होगी सारे AHU यूनिट में जाएगी, ठीक ना। और AHU यूनिट के पास मात्र 2 डक्ट आते हैं, एक डक्ट से कमरे गर्म आएगी और इसमें घूमेगी, पूरा इसमें फैन लगा होता है, ये हवा जब कूलिंग बैठा है ठंडी होगी, ठंडी हवा फिर इससे होकर कमरे में ही आ जाती है। तो इस तरीके पूरा आपका इसका सिस्टम होता है। देखो शुरुआत में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, अगर इसको आप एक बार देख रहे हैं वीडियो चाहे ऐसे भी समझ रहे हो शुरुआत में तो ये नहीं समझ, क्यों? क्योंकि उनको समझ में आएगा जो अच्छे से पीछे का थोड़ा सा पड़े हुए है ना। तो एक बार उसको आप रिवाइज करिए, चाहे जाकर उसकी एक वीडियो देख लीजिए, विंडो एसी का चाहे स्प्लिट एसी कैसे काम करता है। कुछ बड़ा सिस्टम नहीं है, सबसे मेन क्या होता है कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर गैस को जब फेंकता है तो गैस कहाँ जाती है कंडेंसर में, और कंडेंसर से होकर के आती है तो वो बोलते हैं वो क्या होती है उसके बाद आती है फिल्टर में, और फिल्टर के बाद वहाँ कैपिलरी होता है, लेकिन यहाँ कैपिलरी नहीं होता है। फिल्टर के बाद ये डिस्चार्ज पाइप फिर से निकलेगी, इसके अंदर कैपिलरी पाया जाएगा, यानी कि AHU यूनिट के अंदर कैपिलरी पाया जाएगा। मैं लिखवाया हूँ ना अभी जस्ट, तो AHU यूनिट में कैपिलरी होगा और वो क्या करेगा यहाँ से अपना कूलिंग करना स्टार्ट करेगा। अब भाई जब गैस जा रही है तो लास्ट में तो निकलेगी भी ना, तो सबके पास से माने यहाँ भी AHU यूनिट लगा तो इसमें एंट्री होगी तो लास्ट में तो निकलेगी, यहाँ भी लगेगा तो ऐसे होगा, इसमें गैस जाएगी तो लास्ट में एक निकलेगी, तो ऐसे एक और पाइप, यानी एक पाइप से गैस जाएगी, एक पाइप से गैस आएगी, जिससे आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके पूरा सिस्टम आपका होता है। इसलिए 3 कमरे की जरूरत पड़ती है, एक वो कमरा जिसमें पूरा प्लांट का पूरा सिस्टम बनेगा, एक वो कमरा जिसके अंदर गैस ला करके ठंडा कराया जाएगा, और एक वो कमरा जो इनके द्वारा ठंडा किया जाता है, ठीक ना। तो कुल 3 कमरे होते हैं। ये कमरा तो आपका वही हो गया, मतलब मेन 2 कमरे आपके ट्यूब में आते हैं, और ये पूरा आपको अपने हाथ से सेटअप करना होता है। इसलिए इस एसी को लगाने में लगभग आपका जो वर्क होता है वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने के ऊपर तक भी जाता है, ठीक ना। क्योंकि पूरा आपका जो हाउस का सिस्टम होगा वो तो मान लो कि मिस्त्री बनाएंगे, लेकिन आपको सेटअप आप ही को करना होता है, वेल्डिंग पाइपों को आपको ही करना होता है। मोटी मोटी पूरे पाइपें होती है ट्यूबवेल की जितनी मोटी है, देखो ना इतना मोटा मोटा पाइप, उतनी मोटी मोटी पाइपें जिनसे गैस का आदान प्रदान कराया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिस्टम होता है, ये काफी बड़े बेस पे होता है, और वहां पर लगाया जाता है जहां पर कोई बड़ी कंपनी हो, कारखाना हो, है ना, जहाँ पे बड़े एरिया को कूलिंग करानी हो, तो वहां पे आपका प्लांट एयर कंडीशनर लगाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में कल पूरा फिगर बनाते हैं, तो फिर विधवा से आपको दिखाएंगे कि गैस कैसे निकल रही है, कहाँ पर जा रही है, तो एकदम बिल्कुल जिनको जो नए भी होंगे उनको भी समझ में आने लगा, ठीक है। बस इतना सा इसमें था, ये शुरुआती था, नेक्स्ट आगे बताएंगे। ओके।